नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रामानुजन क्लास ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर। आज का वीडियो हमारा फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल कैलकुलस और IIT जैम का फर्स्ट लेक्चर है। और इस सीरीज़ में हम आपका IIT जैम का जो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल कैलकुलस है उसका सिलेबस करेंगे। इसमें आपके मेन टॉपिक्स हैं लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मीन वैल्यू थ्योरम्स, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड मैक्सिमम मिनिमा। तो ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे इस सीरीज के अंदर। और आपका IIT जैम के लिए आपका फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आपकी रैंक डिसाइड कर सकता है ये टॉपिक। तो इस पूरे टॉपिक को हम इस सीरीज़ में कवर करेंगे। तो आई होप ये सीरीज़ आपको हेल्प करेगी आपके IIT जैम प्रिपरेशन में। तो आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे लिमिट से, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल के क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे कि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप मेरे IIT जैम 2021 के ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शन वन वेरिएबल फॉर IIT जैम। तो हम बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करेंगे। लेट ए इज let a is any real number and x is a real variable, इट मीन्स आपका जो x है वो रियल वैल्यूज को लेगा। इट मीन्स x बिलोंग्स टू रियल लाइन। x जो वैल्यू लेगा वो कैसे होगी, रियल वैल्यूज होंगी। इट मीन्स x इज ए रियल वेरिएबल और a आपका कोई फिक्स रियल नंबर है। देन व्हाट डज इट मीन टू से x अप्रोचेज a। आपका जो x है रियल वेरिएबल वो आपका एक फिक्स रियल नंबर को अप्रोच कर रहा है। इसका मीनिंग क्या है, व्हाट डज इट मीन टू से x अप्रोचेज a? इट मीन्स x takes value very close to a। आपका जो x है वो वैल्यूज लेगा बहुत ही क्लोज, किसके, a के क्लोज में लेगा। बट x इज नेवर इक्वल्स टू a। बट कभी भी आपका जो x है कभी भी a नहीं होगा। आपका जो x है वैल्यूज लेगा a के बहुत ही आसपास, बट कभी भी आपका जो x है a के इक्वल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल if my a is equal to 3 say, then x approaches 3 means x takes values very close to 3। बट कभी भी आपका जो x है बट x is never equals to 3। For example, x can be 3.0001, x can be 2.9999। तो x की जो वैल्यूज हैं दे आर वेरी क्लोज टू 3, बट x इज नेवर इक्वल्स टू 3। बट आपका लिमिटिंग वैल्यू में कभी कभी आपका जो x है वो 3 नहीं होगा। नाउ x अप्रोचेज a मीन्स आपका ये a है। यहाँ पे जब हम बोलते हैं कि x a को अप्रोच कर रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि x कभी भी आपका a के इक्वल नहीं होगा। x इज नेवर इक्वल्स टू a। ये आपको चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
x is never equals to a. If x is never equal to a, it means आपका x क्या होगा, या तो a से बड़ा होगा या a से छोटा होगा. It means either x is greater than a and x is less than a. If x is not equal to a, it means x is either equal greater than a or x is less than a. और सेकंड आपको बात जो ध्यान रखनी हो क्या है कि x is very close to a. x is very close to a. आपका जो x है बहुत ही ज्यादा क्लोज है किसके, a के, बट कभी भी a के इक्वल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं कि x अप्रोचेस 3, इट मीन्स x इज वेरी क्लोज टू 3, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका x वैल्यू 1 ले लेगा. नो, अगर आपका x 3 को अप्रोच कर रहा है, इट मीन्स x इज वेरी क्लोज टू 3. इट मीन्स आपका जो x है वो 1 नहीं है, वेरी क्लोज टू 3. ऐसे मैं आपको ये नहीं बोलेंगे कि x इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4. नो, बिकॉज x इज वेरी क्लोज टू 3. तो x इज वेरी क्लोज टू 3 बट x इज नेवर इक्वल टू 3. तो आपका जो x है a को अप्रोच करे, इट मीन्स आपका x a को दो साइड से अप्रोच कर सकता है, आइदर फ्रॉम राइट हैंड साइड और आइदर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. इफ x इज अप्रोचिंग a फ्रॉम राइट हैंड साइड, इट मीन्स आपका जो x है वो एक से क्या होगा, बड़ा होगा. इन दिस केस आपका जो x है a से बड़ा होगा बट वेरी क्लोज टू a. सिमिलरली आपका जो x है वो a को अप्रोच कर सकता है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. x इज वेरी क्लोज टू a बट लेस देन a. तो यहाँ का जो x होगा एक से बड़ा होगा, बट आपका यहाँ पे जो x होगा एक से क्या होगा, छोटा होगा. बट x विल नेवर बी इक्वल टू a. दिस इज मीनिंग ऑफ कि आपका जो x है वो a को अप्रोच कर रहा है. ना डिपेंडिंग अपॉन आपका जो x है राइट हैंड साइड से आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है, हम इसको डिनोट करते हैं राइट हैंड. इट मीन्स आपका जो x है a को राइट हैंड साइड अप्रोच कर रहा है, इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं. नोटेशन आपका ये, और लेफ्ट हैंड साइड से x अप्रोचेस a नेगेटिव. इट मीन्स आपका जो x है वो इससे क्या है, कम है. और यहाँ आपका मीनिंग क्या है, जो x है एक से क्या है, बड़ा है. आपका a है, दिस इज x, और लेफ्ट हैंड and right hand this is my a and this is my x. So x is greater than a in this case and x is less than a in this case. तो ये आपका मीनिंग होता है कि जो x है वो a को अप्रोच कर रहा है. नाउ अब हम फॉर्मल इनफॉर्मल डेफिनेशन बताते हैं लिमिट्स की. लेट f इज any real valued function then we say fx approaches to L as x approaches to a if fx takes values very close to L as x takes values very close to a. जब भी आपका x बहुत ही ज़्यादा क्लोज होगा a के, तो आपका fx किसके क्लोज होगा, L के. तो इस चीज़ को हम लिखते हैं कि लिमिट x अप्रोचेज a fx इज इक्वल टू L. इट मीन्स fx टेक्स वैल्यू वेरी क्लोज टू L
व्हेन x टेक्स वेरी क्लोज टू a। तो दिस इज द आपके इनफॉर्मल डेफिनेशन है लिमिट की। फॉर्मल डेफिनेशन हम थोड़ी देर में डिफाइन करेंगे इस समझने के लिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिट x एफ एक्स गोज टू l एज x गोज टू a। अब जैसे कि आपको पता है कि आपका जो पॉइंट a है, x उसको दो साइड से अप्रोच कर सकता है, फ्रॉम राइट हैंड साइड और फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो आपके पास दो तरह की लिमिट आएगी, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, इफ माई x अप्रोचेस a फ्रॉम राइट हैंड साइड और एफ एक्स की वैल्यू किसके क्लोज हो, l के इक्वल हो, l के क्लोज हो, देन इससे कि एफ एक्स की जो राइट हैंड लिमिट है a के ऊपर वो कितना है, l है। लेफ्ट हैंड, इफ माई x अप्रोचेस a फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और एफ एक्स किसके क्लोज हो, l के क्लोज हो, देन वी से दैट कि आपका जो एफ एक्स की जो लिमिट है लेफ्ट हैंड लिमिट वो भी ए पे कितने आपके पास l है। तो यहाँ पे आपका x अप्रोच करेगा राइट हैंड साइड से और यहाँ का जो x अप्रोच करेगा लेफ्ट हैंड साइड से। यहाँ का जो fx है अप्रोच करेगा l के ऊपर और यहाँ पे fx अप्रोच करेगा l के ऊपर। देन इससे कि आपका जो फंक्शन है उसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आपके पास फंक्शन के ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर l है। इंपॉर्टेंट, लिमिट x goes to a fx is equal to l if and only if limit x goes to a positive fx equal to l and limit x goes to a negative fx is equal to l। यानी स्टेटमेंट क्या बोल रही है, अगर आपका जो पॉइंट है ए के ऊपर फंक्शन की लिमिट एल होगी इफ एंड ओनली इफ उस पॉइंट के ऊपर उसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों आपके एल के इक्वल हो, सिर्फ तभी आपका जो लिमिट है उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी और वो किसके इक्वल होगी, एल के इक्वल होगी। अदरवाइज आपका जो लिमिट है उस पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। लेट माय फंक्शन इज mod x upon x and x is not equal to 0. The question is find limit x goes to 0 fx। उसका लिमिट क्या होगा इफ एग्जिस्ट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और देखेंगे क्या वो लिमिट मैच कर रही है। तो पहले निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 मीन्स आपका ये 0 है और आपको x अप्रोच कर रहा है 0 को राइट हैंड साइड से। इट मीन्स आपका जो x है वो क्या है, पॉजिटिव है। नाउ लिमिट x गोज टू 0 पॉजिटिव, राइट हैंड लिमिट fx दिस गोज टू लिमिट x गोज टू 0 पॉजिटिव mod of x by x। नाउ आपका जो x है 0 को अप्रोच कर राइट हैंड साइड से, इट मीन्स आपका x क्या है, पॉजिटिव है। और अगर x पॉजिटिव है तो मोड ऑफ x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, x आएगी। तो इट विल बी x अपॉन x वेयर x गोज टू 0, इट मीन दिस इज जस्ट 1। और आपके राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई आपके पास, 1। इंप्लाइज माई राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू 0। अब निकालते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0। नाउ आपका जो x है अप्रोच करेगा लेफ्ट हैंड साइड से, इट मीन्स आपका जो x क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो मोड ऑफ x विल बी इक्वल्स टू
minus x because x is negative. Now limit left hand limit at x equal to 0 is limit x goes to 0 negative fx is limit x goes to 0 negative mod of x upon by x which is minus x upon x और x goes to 0 which is equal to -1 और x कैंसिल आउट हो जाएगा तो -1. आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है आपके पास -1. तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 इज -1. जबकि राइट हैंड कितनी है आपके पास 1. इट मीन्स राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट. तो राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू left hand limit at x equal to 0. It means limit x goes to 0 fx does not exist. तो अभी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी. इंपॉर्टेंट क्या है आपके पास एक पॉइंट, when we find limit x goes to a fx, we do not care about value of function at x equals to a. जब हम लिमिट निकालते हैं किसी पॉइंट के ऊपर तो फंक्शन उस पॉइंट के ऊपर वैल्यू क्या ले रहा है उसमें कोई मतलब नहीं होता है. इन पर्टिकुलर f may not be defined at x equal to a. हो सकता है आपका जो पॉइंट है जहाँ पे हम लिमिट निकाल रहे हैं वो पॉइंट आपका डोमेन में ही ना हो. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने फंक्शन लिया था जिसमें फंक्शन mod x अपॉन x और हम कैलकुलेट कर रहे थे 0 पॉइंट के ऊपर, बट आपका जो 0 है इसके डोमेन में नहीं है. 0 इज नॉट इन द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, बट स्टिल हम लिमिट तो कैलकुलेट कर ही रहे हैं. इट मीन्स आपका जो पॉइंट है अगर वो वैल्यू आपका डोमेन के अंदर है तो भी हम केयर नहीं करते हैं उसकी वैल्यू क्या है उस पॉइंट के ऊपर. और सेकेंडली हो सकता है कि आपका वो पॉइंट ही डोमेन के अंदर ना हो. तो लिमिट के केस में हमें कोई मतलब नहीं होता है कि आपका जो पॉइंट है वो डोमेन में है नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या है. हम सिर्फ उसके आसपास के नेबरहुड में फंक्शंस की क्या वैल्यू है उस पर हम केयर करते हैं. पॉइंट पे पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है वो केयर नहीं करते हैं. एग्जाम्पल और लेते हैं. लेट माई fx इज डिफाइंड एज x square if x is greater than equals to 1. This is x is less than 1. Limit x goes to a, x goes to 1. फंक्शन आपको लिमिट निकालनी है. What is the limit of this function when x approaches 1? अब देख सकते हैं आपका जो फंक्शन है वो चेंज हो रहा है 1 के ऊपर. मैं 1 से ग्रेटर आपका फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर, और 1 से लेस पे कितना आपका फंक्शन आपके पास x. तो हम यहाँ पे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट अलग अलग से निकालनी पड़ेंगी बिकॉज फंक्शन आपका चेंज हो रहा है 1 के ऊपर. तो पहले निकालते हैं राइट हैंड लिमिट. तो लिमिट x अप्रोचेज 1 पॉजिटिव fx का मीनिंग क्या है कि आपका जो x है वो 1 से ग्रेटर है बट 1 को अप्रोच कर रहा है. इट मीन्स माई x इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज वेरी क्लोज टू 1. ये मीनिंग है इस चीज का. नाउ तो लिमिट x अप्रोचेज 1 पॉजिटिव, आपका जो x है x से ग्रेटर है, x से ग्रेटर द फंक्शन कितना हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर. फंक्शन विल बी x स्क्वायर. तो लिमिट x अप्रोचेज 1
एक्स स्क्वायर। 1 पॉजिटिव कर सकते हैं इसको। अभी आपका जो x से ज़्यादा है तो हम इसको x को क्या लिख सकते हैं? When x approaches 1 positive, we can write x is equal to 1 plus h, where h is very small quantity but positive, where h is very small quantity, h is very small but positive quantity। तो आपको जो लिमिट क्या बन जाएगी? Then right hand limit is equal to limit h goes to 0, 1 plus h का whole square, which is limit h goes to 0, 1 plus h square plus 2h, and since h goes to 0, so this quantity goes to 0, this is 1. So right hand limit at x equals to 1 is 1. हम इसको लिख सकते हैं कि लिमिट x goes to 1 positive fx is equal to 1. अब हम कैलकुलेट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1, तो लिमिट x अप्रोचेज 1 नेगेटिव fx। आपका जो x अभी क्या है? 1 से कम है। इट मीन्स माई x इज लेस देन 1 बट वेरी क्लोज टू 1। मीन्स x इज लेस देन 1 बट x इज वेरी क्लोज टू 1, वेरी क्लोज टू 1। Now this is limit x approaches 1 negative। आपका x क्या है? 1 से कम है, तो बाय डेफिनेशन आपका जो फंक्शन क्या हो जाएगा? x। और x लेस देन 1, माई फंक्शन इज x, सो दिस इज, सो एफ एक्स यहाँ पुट कर देंगे हम x, so this is equals to limit h approaches 0 और इसको लिख देंगे 1 minus h, because my x is less than 1 we can write x is equal to 1 minus h, where h is again some very small positive quantity। तो इसकी लिमिट कितनी बन जाएगी आपके पास? is equals to limit h goes to 0, 1 minus h which is 1। आपको जो लेफ्ट हैंड लिमिट है at x equals to 1 is 1। आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितनी आ रही है आपके पास? 1 आ रही है। इट मीन्स लिमिट x goes to 1 नेगेटिव fx is equal to 1। तो हमने देखा कि आपके राइट और लेफ्ट दोनों आपकी लिमिट कितनी आ रही है? 1 आ रही है। इट मीन्स आपका जो फंक्शन है उसकी आपकी जो लिमिट है एग्जिस्ट कर रही है 1 के ऊपर। इट इम्प्लाइज लिमिट x goes to 1 fx exist and equals to 1। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। that my function is greatest integer function x and you have to find limit x approaches 2, fx की लिमिट कितनी होगी if exist। तो अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे? राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और देखेंगे क्या दोनों लिमिट आपकी मैच हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो पहले हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 2। तो लिमिट x अप्रोचेज 2 पॉजिटिव and this is greater integer function। Again x approaches 2 positive means x is greater than 2, implies x is greater than 2 and x is very close to 2, x is very close to 2। इट मीन्स आपका जो नंबर लाइन है आपके पास 2 है और यहाँ पे x है। x is greater than 2 but very close to 2, this is my 3, so x is very close to 2 but greater than 2। तो आपका जो x है in particular it implies my x is strictly greater than 2 but strictly less than 3। It implies
ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ x इज एक्चुअली 2। इस केस में कैसे करेंगे हम? इट विल बी लिमिट x अप्रोचेज टू पॉजिटिव, यहाँ पर आ जाएगा 2 इज 2। जब राइट हैंड लिमिट निकाले आपकी वैल्यू कितनी आएगी? लिमिट की 2 आएगी, बिकॉज इन दिस केस माई x इज बिटवीन 2 and 3 एंड हेंस इस ग्रेटर देन फंक्शन इज 2। अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 1 एट x इक्वल टू 2। तो लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव ग्रेटर देन फंक्शन। Now what is mean by 2 negative? It means my x is less than 2 and x is very close to 2. तो अगर अगेन इसको ड्रॉ करते हैं तो दिस माई 2, माई 1, x is less than 2 but very close to 2. So it implies x is greater than 1 but less than 2. It implies greater than function is 1. It implies this is just value 1. So limit x approaches to negative is 1, which is limit आपकी कितनी जाएगी? 1 आ जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी वैल्यू आ रही है 1 और राइट हैंड लिमिट की आपकी वैल्यू आ रही है 2। इट मीन्स आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो सिंस लिमिट x approaches to positive fx is not equals to limit x approaches to negative fx, it implies limit x goes to 2, fx does not exist. ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड लिमिट x goes to 0 1 minus cos 2x अंडर रूट अपॉन में x। आपको लिमिट फाइंड आउट करनी है इफ एग्जिस्ट। तो यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या आपके पास? 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है। इट इम्प्लाइज हमें निकालना क्या है? लिमिट x गोज टू 0 1 माइनस कॉस 2x अंडर रूट अपॉन x विल बी इक्वल्स टू लिमिट x goes to 0 square root of 2 sin square x upon my x. It means this is equals to limit x goes to 0 to root 2 times sin x का mod upon my x. यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो क्या है कि रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का मॉड आएगा, नॉट सिंपल एक्स, इट विल बी मॉड एक्स। तो ये आपकी मिस्टेक रहती है जो बच्चे करते हैं नॉर्मली। इट विल बी मॉड ऑफ साइन एक्स, नॉट सिंपल साइन एक्स। ना अब सॉल्व करते हैं इसको। अब क्योंकि आपका अगेन मॉड आ रहा है तो हम इसको राइट और लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर सॉल्व करेंगे। तो पहले निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x approaches to 0 पॉजिटिव रूट 2 साइन x का मॉड अपॉन में x। 0 पॉजिटिव मीन्स आपका जो x है वह पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है एंड वेरी क्लोज टू 0। इट इम्प्लाइज माई x इज greater than 0 but very close to 0. It means x is less than pi by 2. It implies x is greater than 0 but less than pi by 2. So it implies x is in first quadrant, और फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इट इम्प्लाइज साइन x का मॉड विल बी इक्वल टू साइन x बिकॉज माई x इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट।
और फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका साइन पॉजिटिव होता है, इट मीन्स मॉड ऑफ साइन एक्स इज जस्ट साइन एक्स। तो आपका लिमिट क्या बन जाएगी इस केस में, तो दिस विल बी इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 √2 साइन एक्स अपॉन में एक्स। इसे क्या रिप्लेस कर सकते हैं हम, साइन एक्स, बिकॉज एक्स इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, बट दिस वैल्यू इज 1, बहुत ही आपकी स्टैंडर्ड लिमिट है, आपको पता है। तो इट विल बी √2 टाइम्स लिमिट x approaches 0 sin x upon x, and this is 1. This is √2 into 1, which is √2. अभी राइट हैंड लिमिट आ रही है कितनी, √2 आ रही है। इट मीन्स लिमिट x गोज टू 0 पोस्ट एफ एक्स इज इक्वल टू √2। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं इस चीज़ की। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x गोज टू 0 नेगेटिव √2 टाइम्स साइन एक्स का मॉड x अपॉन x। नाउ x is approaching 0 from left hand side, it means x is less than 0 but very close to 0, very close to 0 but less than 0. It means this is my 0, this is my x, and this is my minus pi by 2. X is less than 0 but very close to 0. It means x is between minus pi by 2 to less than 0. When x in the fourth quadrant, x is in the fourth quadrant, it means mod of sin x is equal to minus sin x, because in the fourth quadrant आपका sin क्या होगा, नेगेटिव होगा। It means mod of sin x is equal to minus sin x. तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चीज़ें पुट कर देंगे हम, माइनस साइन एक्स, तो इट विल बी लिमिट x approaches 0 नेगेटिव √2 टाइम्स माइनस साइन एक्स अपॉन में x, दिस विल बी minus √2 sin x upon my x, and limit x goes to 0 and this value is 1, so this is minus √2. So left hand limit is equal to minus √2. It implies limit x approaches 0 negative fx is equal to √2 minus √2. It means right hand limit is not equals to left hand limit at x equal to 0. It implies limit x approaches 0 fx does not exist. तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही कंसेप्ट है वो यूज़ करना था, वो क्या था कि रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स, नॉट साइन एक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका कंसेप्ट है और बच्चे नॉर्मली इसमें मिस्टेक करते हैं। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिमिट x गोज टू 0 साइन एक्स अपॉन में x का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, आपको इसके लिए फाइंड आउट करनी है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स, एंड लिमिट x गोज टू 0 की वैल्यू कितनी होगी इफ एग्जिस्ट। ओके, मैं फंक्शन को मान लेता हूं सपोज साइन एक्स अपॉन एक्स, देन एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, साइन ऑफ माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स विच इज माइनस साइन एक्स अपॉन माइनस एक्स, सो माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, इट विल बी साइन एक्स अपॉन में एक्स विच इज एफ एक्स। इट इम्प्लाइज f of minus x is equal to fx, and it means my function is even function, so it implies, it means आपका जो ग्राफ है जैसा आपका, it means ग्राफ
graph of f is symmetric about y-axis। आपको जो ग्राफ है सिमेट्रिक होगा अबाउट y-axis। इट मीन्स अगर हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपकी क्या आएगी, सेम आएगी। इट इम्प्लाइज लिमिट x गोज टू 0 पॉजिटिव fx का गेटिंग फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट x गोज टू 0 नेगेटिव fx का गेटिंग फंक्शन। बिकॉज माई फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। जैसा आपका ग्राफ पॉजिटिव साइड में है एक्स एक्सिस के, ऐसे आपका नेगेटिव साइड में, इट मीन्स माई फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो जैसे आपकी राइट हैंड लिमिट आएगी, सबकी क्या आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी। तो इसके साथ सिर्फ हम एक साइड की लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, और सेम आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी हो जाएगी। तो हम निकालते हैं पहले राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट एक्स गोज टू 0 पॉजिटिव sin x अपॉन एक्स का गेटिंग फंक्शन मुझे निकालना है। नाउ उसको करने के लिए हम एक कंसेप्ट यूज करते हैं, नोट दैट 4x ग्रेटर देन 0। अगर आपका x पॉजिटिव है, इट इंप्लाइज sin x इज लेस देन x। ये बहुत ही आपकी इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटीज है जो आपको पता होना चाहिए। For x greater than 0, sin x is always less than x. So it implies sin x upon my x will be less than 1, and obviously this is greater than 0. I am taking x between greater than 0 and less than pi by 2. I am taking x greater than 0 but less than pi by 2. So sin x will be positive because x is in the first quadrant. X will be positive, so the ratio will be positive. It implies sin x upon x is positive but less than 1 because sin x is less than 1. Sin x is less than x. So my sin x upon x is between 0 and 1. It implies gradient is a function of sin x upon x is 0. 0, this is 1, so this is sin x upon x. Gradient function बन जाएगा आपके पास 0. It implies limit x goes to 0 positive sin x upon x का gradient function is 0. So right hand limit at x equal to 0 is 0. Since fx is even function, it implies left hand limit at x equal to 0 is also 0. It implies right hand limit is equal to left hand limit at x equal to 0. It implies limit x goes to 0 sin x upon my x greater than function is 0. नेक्स्ट एक एग्जांपल और करते हैं। Let n belongs to natural number, then find the limit x goes to n minus n की पावर greater than this function.
इज इक्वल टू, ऑप्शन आपके पास हैं 1, -1, 0 एंड डी नन ऑफ दिस। तो अगेन हम क्या करेंगे, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और चेक करेंगे दोनों इक्वल है या नहीं। तो लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x अप्रोचेज n पॉजिटिव माइनस की पावर ग्रेटर देन फंक्शन। आपका जो n x है क्या, n से बड़ा है भाई n, दिस इज x, but x will be less than n plus 1, so it implies x is greater than n but less than n plus 1, so it implies greater than function of x is equal to n. So this will be equals to limit x approaches n positive minus 1 की power n, this will be minus 1 की power n. So my right hand limit is minus 1 की power n. It implies right hand limit at x equals to n is minus 1 की power n. Now अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x equals to n. It implies limit x approaches n negative minus 1 की पावर ग्रेटर देन फंक्शन। अभी आपका x क्या होगा, n से कम होगा, इट विल बी लेस देन n, my n my x, but x will be greater than n minus 1, so x is between n minus 1 to n. It implies greater than function of x is equal to n minus 1. So this limit is equal to minus 1 की पावर n minus 1. Left hand limit is equal to minus 1 की पावर n minus 1. It implies left hand limit at x equals to n is equal to minus 1 की पावर n minus 1, and right hand limit at x equals to n is minus 1 की power n, and hence they are not same. Since right hand limit is not equal to left hand limit, it implies limit x goes to n minus 1 की power greater function of x does not exist. आपकी जो लिमिट है क्या करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी. सो माय ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, नन ऑफ दिस. एक और क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन क्या आपके पास, if denotes the fractional part of x, then limit x approaches 1 x sin fractional part of x अपॉन में x माइनस 1. इसकी लिमिट किसकी इक्वल होगी? ऑप्शन आपके पास क्या है, a 0, b माइनस 1, c डज नॉट एग्जिस्ट, एंड d 1. तो यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, दिस डिनोट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. आपको पता है my x is equals to integral part of x plus the fractional part of x. It implies fractional part of x is always equals to x minus its greatest integer function. Now अब हम लिमिट निकालते हैं. तो अगेन हम यहाँ पे लिमिट निकालेंगे, राइट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं. पहले हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 1.
तो लिमिट x अप्रोचेज 1 पॉजिटिव, आपका फंक्शन क्या है, x साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन x माइनस 1. Now my x is approaching 1 from right hand side. It means my x is greater than 1. So this is my 1 and this is 2, this is x. It implies x is between 1 and 2. और आपका x 1 से 2 बीच में है तो इसका greater into the part की तरफ जब आपके पास it will be 1. It implies fractional part of x is equal to x minus is integer part which is x minus 1. The fractional part of x is equal to x minus 1. तो यहाँ पुट कर देते हैं. This will be equal to limit x approaches 1 positive x sine of x minus 1 upon x minus 1. Now since x approaches 1, x minus 1 approaches 0, so this value approaches 1. Using limit h goes to 0, sin h upon h is equal to 1. Using this result, this value goes to 1. This value goes to 1 and x going to 1, so this is limit is 1. It implies right hand limit is 1. It implies right hand limit at x is equal to 1 is 1. अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं. लेफ्ट हैंड लिमिट एट x goes to 1. It implies limit x goes to 1 negative x sin of fractional part of x upon x minus 1. आपका x क्या है, 1 negative means x is less than 1. So this is my 1, this is x and this is 0. It implies x is between 0 and 1. It implies integer part of x is equal to 0. So fractional part of x is equal to x minus its integer part which is x minus 0 which is x. तो यहाँ पुट कर देते हैं इस चीज को. तो x sin x अपॉन में x माइनस 1. पहले क्या था, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x था. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x, तो मैंने यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया x से. अब मुझे लिमिट निकालनी है. लिमिट x approaches 1 x sin x अपॉन में x माइनस 1. अब क्योंकि आपका जो x है 1 को अप्रोच कर रहा है, तो दिस ये दोनों वैल्यू की वैल्यू क्या होंगी, फाइनाइट वैल्यू आएंगी. दिस आर फाइनाइट वैल्यूज. तो sin x तो हमेशा फाइनाइट होता है और x आपका 1 को अप्रोच कर रहा है तो x भी फाइनाइट है. इट इज दिस इज फाइनाइट क्वांटिटी. But this value goes to 0 because x goes to 1, so the x minus 1 goes to 0, so this value goes to infinite. And actually which quantity, it will be minus infinite, not plus infinite. It will be goes to minus infinite. So left hand limit does not exist because it is diverging to minus infinite. Can you explain why this is goes to minus infinite? Exercise. Why limit x goes to 1 negative fx goes to minus infinite? Okay, so it implies my right hand limit is not equal to left hand limit at x equal to 1, so it implies limit does not exist. Does not exist. So my option C will be correct. Limit does not exist.
एक और क्वेश्चन करते हैं। लिमिट, फाइंड लिमिट x गोज टू माइनस इनफाइनाइट x पावर 4 sin 1 बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस मॉड ऑफ x का क्यूब। ऑप्शन आपके पास हैं A1, B -1, C 0 एंड D इज इनफाइनाइट। लिमिट कितनी होगी आपको कैलकुलेट करनी है, तो देखिए कैसे करेंगे। नाउ सिंस x अप्रोचेज माइनस इनफाइनाइट इट इम्प्लाइज x विल बी लेस देन 0। ऐसा क्या होगा, नेगेटिव होगा। इट इम्प्लाइज मॉड ऑफ x विल बी इक्वल्स टू माइनस एक्स। इट इम्प्लाइज मॉड ऑफ x क्यूब इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब विच इज माइनस एक्स क्यूब। तो इसी हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, माइनस एक्स क्यूब। चलिए सॉल्व करते हैं। लिमिट x गोज टू माइनस इन्फिनिटी x पावर 4 sin 1 बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स क्यूब। नाउ अब इसको डिवाइड करते हैं थ्रूआउट, ऊपर नीचे बाई एक्स क्यूब। इट इम्प्लाइज लिमिट x गोज टू माइनस इन्फिनिटी x sin 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स अपॉन में 1 बाई एक्स क्यूब माइनस 1। हमने ऊपर और नीचे एक्स क्यूब से डिवाइड कर दिया। अब क्या लिख सकता हूँ, इट विल बी साइन 1 बाई एक्स अपॉन 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स अपॉन 1 बाई एक्स क्यूब माइनस 1 और एक्स गोज टू माइनस इन्फिनिटी। नाउ अगेन सिंस x goes to minus infinity implies 1 by x goes to 0. So you again using sin h upon my h where h goes to 0. लिमिट कितनी आपके पास 1 होती है, so it implies this limit goes to 1 because 1 by h goes to 1 by x goes to 0. Using this formula this value goes to 1 and this value goes to 0. This value goes to 0. It implies limit is 1 minus 1. It implies limit x goes to minus infinity fx is equal to this quantity is 1 plus 0 upon 0 minus 1 which is 1 upon minus 1 which is minus 1. So my answer is minus 1. एक बात ध्यान रखिए, आपका जो माइनस 1 है वो कहाँ से है, जो आपने यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब पुट किया था। अगर आपको सिंपली इसको एक्स क्यूब से ओपन कर लेते तो आपका यहाँ पे आंसर कितना आता, 1 आता, जो कि रॉन्ग होता। इसको आपको अच्छी तरीके से ध्यान से ओपन करना है। माई मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स बिकॉज माई एक्स इज नेगेटिव। वाई एक्स इज नेगेटिव बिकॉज एक्स गोज टू प्लस इनफाइनाइट। सेम क्वेश्चन में अगर आपका एक्स प्लस इनफाइनाइट होता, बिकॉज माई एक्स गोज टू माइनस इनफाइनाइट इन दिस केस, अगर आपका एक्स गोज टू प्लस इनफाइनाइट होता तो आपका आंसर होता 1। सेम क्वेश्चन, लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी x पावर 4 sin 1 बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x का क्यूब। तो लिखनी आएगी 1 आएगी, बिकॉज यहाँ पे आपका जो x है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इट इम्प्लाइज मॉड ऑफ x विल बी x, इट इम्प्लाइज मॉड ऑफ x क्यूब विल बी x क्यूब। तो यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे एक्स क्यूब से। प्रोसेस अब बाकी आपका प्रोसेस सेम रहेगा, तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 1। तो आपकी जो लिमिट्स हैं वो मैटर करते हैं कि आपका एक्स है माइनस एक्स है।
चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं नेक्स्ट। लिमिट x गोज टू 0 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x अपॉन में tan ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। लिमिट कितनी होगी? आपके पास ऑप्शंस हैं। तो अगेन हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। पहले निकालते हैं हम राइट हैंड लिमिट। लिमिट x गोज टू 0 पॉजिटिव फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x अपॉन में tan ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। इट मीन्स आपका जो x है क्या है? पॉजिटिव है। दिस माई 0, दिस इज माई x, बट लेस देन 1 होगा। इट इम्प्लाइज माई x इज बिटवीन 0 and 1। इट इम्प्लाइज integer part of x is 0. It implies my fraction part of x, which is equals to x minus its integer part is x minus 0, which is x. हम फ्रैक्शन पार्ट को रिप्लेस कर सकते हैं सिंपली x से। सो दिस इज x अपॉन में tan ऑफ x एंड x गोज टू 0। जो पता है इसकी लिमिट कितनी होती है आपके पास? 1 होती है। एक स्टैंडर्ड लिमिट आपके पास। तो राइट हैंड लिमिट इज 1। अब निकालते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 0। तो लिमिट x गोज टू 0 नेगेटिव फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x अपॉन में tan ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। आपका x क्या होगा? नेगेटिव होगा। इट मीन्स आपका जो x है वो 0 से कम है बट ग्रेटर देन -1 है। सो इट इम्प्लाइज x इज बिटवीन -1 to 0. So it implies its fractional part will be equals to -1. So integer part is -1. So fractional part will be equals to x minus its integer part, which is x minus -1, which is x plus 1. तो अब यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे हम x plus 1. So it will be x plus 1 upon में tan of x plus 1. And x goes to 0. So this value approaches 1 and this value approaches tan of 1. So this will be 1 upon tan of 1. So my left hand limit is 1 upon tan 1. So it implies left hand limit at x equal to 0 is 1 upon tan of 1, which is cot 1. So since right hand limit is not equal to left hand limit, it implies limit x approaches 0 fraction part of x upon my tan fraction part of x does not exist.